ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री आज ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, प्रदेश के महामंत्री राकेश राठौर जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रंजन कालिया जी, साडे जिला के अध्यक्ष सुशील और सरजीत मक्कड़ जी, शीतल अनुराग जी, शिवन जी ते ध्रुव जी। मैं हम विनती करांगा अनुराग जी की अगली रिस्पॉन्स को। ठीक है कोई। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पंजाब के विशेष तौर पर जलंधर के मीडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। ये वो शहर है जहां पर अगर हम कहें मीडिया का हब कहीं है तो जलंधर में है। खेलों की नगरी भी है। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ अलग अलग तरह के खेल शुरू हो गए। और वो खेल चाहे नशे के व्यापार का हो, खेल फिरौती का हो, खेल यहाँ पर गैंग वॉर का हो, माफिया का हो, भ्रष्टाचार का हो। आम आदमी पार्टी ने नशा मुक्त पंजाब करने की बात कही थी, नशा युक्त करने का काम किया है। चिट्टा हो या हर तरह के नशे हो, दिल्ली से लेके पंजाब तक इनकी शराब नीति से शर्मसार आम आदमी पार्टी हुई। आजादी के बाद शायद ये पहला राजनीतिक दल ऐसा होगा जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में और कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं सरकार बनने के 2 महीनों के अंदर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मुख्यमंत्री जेल में है दिल्ली का, लेकिन फेविकोल का जोड़ है, कुर्सी से छूटता नहीं है, इस्तीफा नहीं देते। तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं अपने आप को बेल लेने के लिए। आप याद करिए, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं जी, और वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए हैं जी। वो कहते थे इस कुर्सी में कुछ खोट है, हर कोई बेईमान हो जाता है, और कोई हुआ हो ना हो, अरविंद केजरीवाल जी उनकी पार्टी जरूर हो गई है। यही नहीं, पंजाब में ये कांग्रेस को कहते हैं हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में क्या है, पंजाब में भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहते हैं हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में हम साथ साथ हैं। यहां पे कांग्रेस के कपड़े फाड़ देते हैं बोल के भ्रष्टाचारी पार्टी है, वहां अरविंद केजरीवाल जी गले लगा लेते हैं। सुनीता केजरीवाल जी सोनिया गांधी जी के साथ मंच शेयर कर लेती हैं। आप इस गठबंधन में, और मैं बड़ी गंभीर बात बोलने जा रहा हूं जी, मैं आज तक ये जरूर कहता रहा हूं कि ये गठबंधन नहीं महाठगबंधन है, जहां जेल वाले और बेल वाले इस पार्टी में, इस संगठन में, इस इंडी गठबंधन में है, जो अहंकार, घमंड और भ्रष्टाचार से, लेकिन देश विरोधी ताकतें भी यहां पर साथ हैं।
जो चुनाव के लिए एसडीपीआई, पीएफआई जैसे संगठनों का समर्थन ले ले और वायनाड का चुनाव लड़ने के लिए इतनी मजबूरी हो जाए, देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करा ले और दिल्ली से टुकड़े करने वालों को टिकट दे दे। पंजाब के चुनाव आए तो पंजाब विरोधी सोच रखने वालों को, भारत विरोधी सोच रखने वालों के साथ हाथ मिला ले, उनके साथ बंद कमरे में गुफ्तगू हो। हर वो ताकतें जो देश के खिलाफ हैं उनके साथ इनके गठबंधन दिखते हैं। और अब जब दुनिया भर पे युद्ध का संकट है, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल हमास, इजराइल ईरान, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में तनाव है, तब ये कहते हैं राहुल गांधी जी कि परमाणु हथियारों को समाप्त कर दिया जाए। अरे देश को मजबूत नेतृत्व और मजबूत सेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6800 किलोमीटर, 6800 किलोमीटर बॉर्डर पे सड़कें बनी है, सीमाएं सरहद और सुरक्षित हुई है, सेना सशक्त हुई है और आत्मनिर्भर भारत के बल पर हमारी सेना को रक्षा उत्पादन भी भारत का मिला है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बने। आज तेजस एयरक्राफ्ट हो, राफेल विमान हो, ब्रह्मोस मिसाइल से लेके अन्य लेटेस्ट मिसाइलों आज भारत खुद बना रहा है। दूसरा, मैं देख रहा हूं बड़े कैमरों के बजाय सबके हाथ में मोबाइल फोन है। यहां से 6 साल पहले चाइना से आते थे, वियतनाम से आते थे। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया। आत्मनिर्भर भारत, 4 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल केवल मोबाइल फोन की हुई है। और एप्पल जैसी आईफोन वाली कंपनी ने आके 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी, 1,20,000 करोड़ का उत्पादन एक्सपोर्ट किया। ये तो एक सैंपल है। टॉयज, खिलौने दुनिया से आते थे, आज 85-87% हिंदुस्तान में बनते हैं। मोबाइल फोन 99% हिंदुस्तान में बनते हैं। मरीन एक्सपोर्ट 5 बिलियन से 9 बिलियन हो गया। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोदी सरकार में एक और देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, सेना मजबूत हुई, व्यापार और बड़ा। हम दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। लेकिन देश में विकास भी हुआ तो विरासत को भी बल मिला। और मैं पंजाब में एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नेहरू जी की गलती के कारण करतारपुर कॉरिडोर और हमारा गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा क्यों नहीं मिल पाया? क्यों दूरबीन लगा के दर्शन करने पड़ते थे? नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर बनवाया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनवाया। अफगानिस्तान में सिखों पर आपदा आई तो वहां पर 3-3 जहाज बेचकर 3 बार गुरु ग्रंथ साहब और सैकड़ों सिख परिवारों को वापस बुलाया गया, सुरक्षित लाया गया। यही नहीं, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का, 400 गुरु तेग बहादुर जी का, पूरे धूमधाम में जी देश के हर राजभवन से लेके अलग अलग स्थानों पे मनाया गया। वीर बाल दिवस, साहबजादों की शहादत पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 84 के दंगों में एसआईटी की जांच बिठाना, सिख परिवारों को न्याय दिलाना मोदी सरकार ने किया है। मेरा अनुरोध अपने किसान भाइयों से भी है, जरा आंकड़े उठाकर देखिए। कांग्रेस ने 10 साल 2004 से 14 तक 5.5 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी में खरीद की। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 18,40,000 करोड़ रुपए की खरीद की है। 18,40,000 करोड़, 3 गुना से ज्यादा। और मैं गेहूं का कहूं तो गेहूं 2,80,000 करोड़ का खरीदा कांग्रेस ने, हमने 12,84,000 करोड़ का खरीदा है। किसान सम्मान निधि कांग्रेस के समय जीरो, नरेंद्र मोदी की सरकार के समय 3 लाख करोड़ रुपए की दी गई, हर साल 6,000 रुपया। इनके समय खाद की दिक्कत आती थी, किल्लत थी, मिलती नहीं थी, लाठियां पड़ती थी। 10 साल में एक दिन बताइए कभी खाद की कमी हो तो। पिछले 5 सालों में अगर खाद के दाम ऊपर नीचे दुनिया में हुए, हमने बढ़ने नहीं दिए। 3-3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी डाल दी। फसल बीमा योजना में 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी हमने दी है, 1,54,000 करोड़ की। कांग्रेस के समय कुछ नहीं मिला जी।
बैंकों से पैसा 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला किसानों को, हमारे समय 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल मिला है, 3 गुना ज्यादा। सिंचाई योजनाओं को हमने बल दिया, अन्य सुविधाएं हमने बनाई। कांग्रेस के समय कृषि का बजट, खेती बाड़ी का बजट था 27,662 करोड़ रुपया 2013-14 में, आज 1,25,000 करोड़ है। मैं खुले मन से चुनौती देता हूं कांग्रेस को और किसी भी राजनीतिक दल को, इन आंकड़ों को देख लीजिए। मोदी सरकार का किसानों के प्रति खरीद भी दुगनी की, दाम भी दुगना किया। कांग्रेस ने तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया? इन्होंने तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की। 60 साल जिस पार्टी ने राज किया हो, कहां वो? हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए। 2014 से लेके आज गेहूं और धान के दाम देख लीजिए, दलहन तिलहन की खरीद देख लीजिए। लेकिन क्या है, कुछ लोगों को राजनीति करने के लिए भ्रम फैलाते हैं, लेकिन आंकड़े सच बोलते हैं। दूसरा, पंजाब की जब मैं बात करूं, चाहे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर हो, हजार करोड़ रुपए के फ्लाईओवर हो, हजारों करोड़ रुपए की सड़कें हो, वंदे भारत ट्रेनों से लेके बाकी सब, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया जी। एक तुलना मैं आपको छोटी सी करके बताता हूं, आपको पता चल जाएगा अंतर क्या है। 2014 में इनके 70 साल का खाता ले लेंगे, आजादी से पहले का भी और बाद का भी, तो 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 7,86,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत है। 30,000 किलोमीटर रेलवे लाइन हमने पिछले 5 साल में बनाई, जो जर्मनी से ज्यादा है। अगले 5 सालों में हर साल 5,000 किलोमीटर बनाएंगे, जो स्विट्जरलैंड से ज्यादा हर साल बनाएंगे। ये मोदी सरकार है। केवल 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 16 आईएम थे, आज 23 आईएम है। 12 आईआईटी थे, आज 19 आईआईटी है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। 484 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। ये विकास है। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, अब 3 करोड़ गरीबों को पक्के मकान और बना कर देंगे। 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में दिया, अब 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना कर देंगे। एक को हमने बना दिया, 1 करोड़ को। मैं ये सब बातें आपके सामने इसलिए बता रहा हूं, ये आंकड़े आपको बताएंगे कि पंजाब को भी क्या दिया। अगर मैं विशेष तौर पर सिख समुदाय की बात करूं, किसानों की बात करूं, बाकी समाज की बात करूं या अपने सूबे की बात करूं, पंजाब के लिए, देश के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, वो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, जो मोदी ने 10 साल में करके दिया है। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, अब रेल की जो रोक दी गई है वहाँ पे शंभू बॉर्डर पे, मेरा आग्रह किसान भाइयों से इतना ही रहेगा, किसान हितैषी कोई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिन्होंने किसानों के लिए बात सुनी भी, कमेटी बनाई भी, वार्ता भी की, चर्चा भी की और निर्णय भी किए, अधिकतर मांगे स्वीकार भी की। और मैंने तुलना करके बताया, कांग्रेस ने 10 साल में सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की खरीद की, हमने 18 लाख करोड़ की खरीद की है। 1.5 लाख करोड़ का तो मुआवजा दिया है फसल बीमा योजना में, और 3 लाख करोड़ रुपए हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया, जिसमें पंजाब के किसानों का भी एक बहुत बड़ा शेयर है। मुझे लगता है आप जैसे मेरे भाई इस गैप को फिल कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब हमने खाद की कमी नहीं आने दी, हमने खरीद की कोई कमी नहीं आने दी, हमने दाम बढ़ने में कोई कमी नहीं आने दी। याद करिए, कांग्रेस के टाइम पे गन्ना कितना पैसा बकाया था जी, ये मोदी सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए दिया आके, आज किसानों के खाते में डीबीटी आता है। यही गैप है कि जो मैं बात उन तक पहुंचाना पा रहा हूं, कुछ लोग समझते भी हैं, बहुत सारे लोग अच्छी तरह जानते भी हैं, लेकिन कई बार राजनीति उस पर हावी हो जाती है। आज मेरे किसान भाई को राजनीति के लिए किसी को उपयोग नहीं करना चाहिए, वो देश का अन्नदाता है। प्रधानमंत्री ने 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा
अन्नदाता यानी कि किसान और नारी यानी कि महिला। दूरदर्शन लोगों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, केसरी रंग को भगवा रंग बता रही है विपक्ष। केसरी से न जाने इनको नफरत क्या है, और ममता जी का केसरी प्रेम तो सब जानते हैं, राहुल जी वगैरह का भी केसरी प्रेम सबने जाना, लेकिन कोई इतिहास में थोड़ा डुबकी लगा के देख के थोड़ा गहराई में जाए। जब इंदिरा जी आईएनबी मंत्री थी, जो आज मैं हूं, तो उस समय लोगो किसने चुना था? इंदिरा जी ने दूरदर्शन का लोगो चुना था। ये जो आई वाला डिजाइन है एनआईडी का है, मिस्टर भट्टाचार्य करके शायद उस समय थे। और जब ये दूरदर्शन कलर टीवी हो गया, इनके कलर में आने शुरू हो गए, तब इसका कलर क्या था? देखिए, लोग विपक्ष से बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें वो करते हैं, वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोचते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन लेते हैं, वो कोई आगे बढ़ने की बात नहीं, रोने धोने का काम करते हैं, इसलिए उनके शायद लोग निराश हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी से निराश हो सकते हो, विचारधारा से निराश हो सकते हो, लेकिन देश के लिए बड़ी संख्या में आके वोट दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। पहला चरण जो है, पहला चरण वोटिंग का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। मैं मुरादाबाद, अमरोहा वगैरह सारी जगह पे मैंने कार्यक्रम किए, मैं मीटिंगें भी लेकर आया हूं, मेरी बात भी वहां पे हुई, बहुत शानदार वहां पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। कुछ लोग गुमराह जरूर करेंगे, जैसे पिछले चुनावों करते थे। आज कांग्रेस 40 पार करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का इतिहास रचने जा रही है।